यहाँ विराजमान हैं, तो मैं उन्हीं की विभूति के दूसरे स्वरूप महर्षि के महान सपूत पूज्यपाद स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और भगवान राम ने उपदेश किया शबरी को, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग ही शबरी या भक्त भक्तिन के स्वरूप हैं, तो आप लोगों को भी मैं वही समझ कर के बारंबार प्रणाम करता हूँ। हम लोग भक्ति भजन ध्यान सत्संग करते हैं। भगवान राम ने शबरी को क्या कहा? बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा बोलना है। भगवान राम शबरी के पास जब गए थे तो शबरी बहुत बात बोलने लगी कि मैं नीच जाति की हूँ, स्त्री हूँ, देखने में सुंदर नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हालांकि ये सारी पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं लिखे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भर देते हैं वो खाली जगह को। तो शबरी बोलने लगी मैं नीच हूँ, लेकिन भगवान राम ने कभी नहीं पूछा शबरी तुम किस जाति की हो, नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा, बल्कि शबरी को कहा भगवान राम ने, जब शबरी बोली, आप लोग देखिएगा मंच पर बोलिएगा नहीं, सुनिए, थोड़ा सा सुनना चाहिए, बिना बोले सुनिए। तो शबरी ने बहुत कहा हम ये हैं वो हैं। भगवान राम ने क्या कहा? देखो मैं किसी को नहीं पूछा किस जाति के हो, क्या करते हो नहीं करते हो, मुझे इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं। भगवान को मतलब किनसे है? देखिए जो भी बड़े होते हैं, जो भी बड़े लोग हो गए महाजन, महाजन का एक दूसरा अर्थ भी समाज में प्रचलित है, जो अर्थ है सेठ। तो वो सेठ वाली बात नहीं। सेठ को तो भाई बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो सेठ की बात नहीं। महापुरुष जो हैं, वे जो भी हैं, रैदास हैं, कबीरदास हैं, नानक साहब हैं, तुलसीदास, सूरदास, महर्षि मेही, जो भी हैं, ये क्या कहते हैं कि हमारे लिए सबके सब बराबर हैं, सबके सब अच्छे हैं। ये नहीं कि जो देखने में अच्छे लगते हैं, जो बोलने में अच्छे हैं, जो और तरह से अच्छे हैं, वे ही अच्छे नहीं। ये सीधा इनका संदेश है, इनका पैगाम मैसेज है कि सबके सब अच्छे हो, और गड़बड़ा गए हो तो अच्छे हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण ने किनको कहा मेरी शरण में आने के लिए? किसी खास जाति के आदमी को? भगवान राम ने किनको कहा मेरी शरण में आ जाओ? किसी खास जाति के आदमी को नहीं, या फिर किसी खास क्वालिफिकेशन, शिक्षा आदि प्राप्त किए हुए आदमी को नहीं। उन्होंने कहा सबको,
सबकी बात कही, सब आ सकते हैं, सब आइए। और महर्षि में ही परमहंसी महाराज की घोषणा किया है, इनका डिक्लेरेशन किया है। इन्होंने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभक्ति कर सकते सभी। और अयोध्या में जो 22 तारीख को ये होने जा रहा है उद्घाटन, ये दूसरी अयोध्या तो यहाँ मोटा मोटी है ही। और पूज्य बाबा को मैं राम के रूप में देखता हूँ, तो वहाँ अयोध्या में जो भगवान राम थे, जब उन्होंने कभी कहा था, एक बड़ी सभा का आयोजन किया था, एक बड़ी सभा, और उस सभा में भगवान राम ने कहा जो भी मानव हैं बड़े हैं, भाग्यशाली हैं। ये नहीं कि इस जाति के उस जाति के, गोरे काले, इन सारी बातों को भुला करके छोड़ करके सीधा भगवान राम ने कहा वेलकम टू एवरीवन, सबका स्वागत है, बाय कास्ट जाति के आधार पर नहीं, कुछ नहीं, आदमी हैं, आप मेरी सभा में आइए। तो वही बात है, हम भक्ति भजन सत्संग क्यों करते हैं? एक तो आत्मा का कल्याण, अपना कल्याण करना है। दूसरी बात, समाज में जो डिवीज़न है, ये बंटवारा जो है, इसको भी डिलीट करने के लिए, ऑब्लिटरेट करने के लिए, मिटाने के लिए, मतलब सब धान 22 पसेरी करने के लिए। ये मतलब है कि सब के सब हम लोग समान है। हम लोगों को यदि महान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि देखो, जो भी है स्त्री पुरुष नपुंसक, जो भी हैं जिस जाति के हैं, भाई मुझ सत्य परमात्मा को ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, और वो परम गति परम शांति को प्राप्त करेगा। ये सब के सब बोलते, ये सब बोलते। मोहम्मद साहब ने क्या कहा? मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ मुसलमान मानो। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? मुझे सिर्फ क्रिश्चियन जो है वही मानो, मैं सिर्फ क्रिश्चियन के लिए हूँ। मोहम्मद ने ये नहीं कहा। और जो भी आप नाम सुने हैं, अल्लाह, खुदा, राम, कृष्ण, इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास खास तरह के आदमी आओ। न तो जो बड़े नेता हैं मुसलमान के, धर्म के नेता, उन्होंने नहीं कहा। अल-हिल्लाज मंसूर ने नहीं कहा, जुन्नैद बगदादी ने नहीं कहा, जलालुद्दीन रूमी ने नहीं कहा। इन लोगों ने कहा हम सबके प्रेमी हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, या जितनी भी जाति है वो हमारी ही जाति है। वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, सब मेरा है। गांधी जी की बात सुन रहे थे। गांधी जी अपने को मात्र भारतीय ही नहीं कहते थे, वे कहते थे मेरी विश्व नागरिकता है, वर्ल्ड सिटीजनशिप है, मैं सारी दुनिया को अपना परिवार मानता हूँ। तो संतों का ये संदेश, और जितने भी बड़े देख रहे हैं ज्ञानी लोग हुए, इन लोगों ने बांटा नहीं। मोहम्मद साहब ने दंगा नहीं करवाया, समझ गए ना? मंसूर ने दंगा करने की सलाह नहीं दी। राम ने दंगा करने की सलाह नहीं दी। कृष्ण ने नहीं सलाह दी।
जीसस क्राइस्ट, सेंट ऑगस्टिन, सेंट फ्रांसिस, सेंट मैथ्यू, सेंट पॉल, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, इस दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए, किन्हीं लोगों ने नहीं कहा कि झगड़ा करो, झंझट करो, बल्कि इन लोगों ने कहा सब बराबर है, ऑल आर इक्वल, सब के सब बराबर है। क्यों? बिकॉज ऑल आर द डिसेंडेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ गॉड, क्योंकि सब के सब परमात्मा की संतान है। तो सब बराबर है, हम परमात्मा की संतान है। यही संतों का उपदेश आदेश है। और हम लोग महान जो बनेंगे उनका सीधा उन्होंने बता दिया, क्या भक्ति भजन करो, संतों की संगति में जाओ, और जो अच्छे महात्मा हैं उनसे दीक्षा लो, बैठ करके ध्यान करो, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और यही हमारे गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। संतों की दया चाहिए, उनकी शरण में हमको जाना चाहिए, उनके आदेश और उपदेश को मानना चाहिए। लेकिन एक बात, इस मंच से कभी कभी ये कहा जाता है डॉक्टर बनने से क्या हो जाएगा, इंजीनियर बनने से क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री बनने से क्या होगा। इसका मतलब ये मत समझिए कि हम लोग डीएम, कलेक्टर, मंत्री, मिनिस्टर के माथे पर हमड़ चलाते, सो बात नहीं, ये नहीं कहते। ये सब नहीं रहेंगे समाज नहीं चलेगा, ये सब चाहिए। समाज चलता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दरोगा, थाना, जज, कलेक्टर, है कि नहीं? ये सब होना चाहिए, न्यायालय होना चाहिए, सांसद होना चाहिए, विधायक, मंत्री सब होना चाहिए। तो ये नहीं कहा जा रहा कि आप नहीं बने, सो बात, आप संसार में सब कुछ बनिए जो उचित है। लेकिन यदि आप भक्त नहीं बनते हैं, आत्मा के खोजी नहीं बनते हैं, महात्मा के प्रेमी नहीं बनते हैं, तो आप जितना भी बने ये इक्वल टू जीरो है या माइनस में चला जाएगा, ये जीरो बेकार हो जाएगा। लेकिन जीरो परमात्मा को भी कभी कभी कहा जाता है, तो वो नहीं, वो जीरो नहीं, समझ गए? वो जीरो तो हीरो हो गया, अब वो जीरो नहीं, मतलब बेकार या माइनस में जाएंगे तब फिर आप आदमी नहीं बन सकते हैं। तो हम लोगों को संतों का प्रेमी बन करके आत्मा की खोज करनी चाहिए, और इस तरह चलेंगे आपका जीवन सफल होगा। और मैं यहाँ की सभा को देख करके बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ। और मुझे लगता है अयोध्या में जो दिवाली मनाई जाने वाली है 22 तारीख को, उसका ये भी एक छोटा मोटा रूप है। तो बड़ी खुशी है। अंत में एक निवेदन मैं आप लोगों से करूँगा। यूँ मैंने पूज्यपाद बाबा के द्वारा एक किताब लिखी गई है, प्रेरक संस्मरण। उसमें मैंने पढ़ा कि एक जगह गए थे गुरु महाराज सत्संग करने के लिए। अब बड़ा आयोजन था, लेकिन गुरु महाराज ने प्रवचन भी नहीं किया और कहा मैं प्रवचन नहीं करूँगा, यहाँ सत्संग में रहूँगा भी नहीं। कारण इसलिए का ये जो चंदा किया है बड़ा जबरदस्ती चंदा किया है, ये पैसा लिया है ना, जबरदस्ती लिया है, मुझे सत्संग नहीं करना। और गुरु महाराज शायद वहाँ से चल ही दी। तो मैं भी आपसे जबरदस्ती पॉकेट से माल नहीं निकालूंगा, निवेदन मैं करूँगा। निवेदन यही करूँगा, इतनी बड़ी भीड़ हम नहीं देखे थे, बाप रे बाप, हम भी घबरा रहे हैं।
हमारा तो मन होता है कि इतना आदमी नहीं आए सो अच्छा, लेकिन नहीं आएगा तो फिर बात नहीं बने। तो यहाँ बहुत खर्च होता है, बार बार आयोजन होता है, बिना ओवर प्रेशर डाले हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जो कमी रह गई है वो आप लोगों की कृपा से पूरी हो जाए तो आप लोग ज़रूर ये सब ध्यान देंगे ताकि बार बार ये सत्संग होता रहे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और इस दूसरी अयोध्या में बैठे मंच पर विराजमान श्री राम के रूप में पूज्यपाद बाबा और आप अयोध्या के जनता जनार्दन सबको प्रणाम। लेकिन अंत में निवेदन, एक बार जय जयकार आप लोग कर लीजिए। जिसका मन नहीं होता है वो चुप रहेंगे, नहीं तो जिनको करना है कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंचे हुए ज्ञान शिखर जी महाराज के मुखारबिंद से। तो भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हम लोग संतों का संग कर रहे हैं। तो अब आइए हम लोग पूज्यपाद स्वामी सनातन बाबा के मुखारबिंद से अमृत वैभवनी का पान करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए सप्तकोटि महामंत्राश्चित बिभ्रंशकार का है एकमेव गुरु ऋत्यक्षरद्वयम। 7 करोड़ महामंत्र में जो ईश्वर के नाम हैं उसमें गुरु नाम को मंत्रों का राजा बताया गया है। जो गुरु मंत्र गुरु नाम का जप करते हैं तो एक गुरु महाराज के जय जयकार से 7 करोड़ मंत्र सिद्धि का लाभ मिलता है। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। पूज्य स्वामी गुरु सेवी बाबा जी महाराज, गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वतजन सबों के चरणों में मेरा कोटि कोटि सहनमन। विग्रहवान रामो धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान को धर्म का रूप माना गया है। धर्म का श्री विग्रह भगवान को माना गया है। भगवान अवतार लिए थे धर्म की रक्षा के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जहाँ धर्म होता है वही सब कुछ होता है। भगवान लोग आज भी चाहते हैं कि यदि राजा हो तो राम जैसा राजा हो, यदि पुत्र हो तो राम जैसा पुत्र हो, यदि भाई हो तो प्रभु राम भगवान राम जैसा भाई हो, यदि पति हो तो भगवान राम जैसा पति हो। इस तरह से साथी हो, मित्र हो तो भगवान राम जैसा मित्र हो, भगवान हो तो भगवान राम जैसा भगवान हो। तो इस तरह से हम लोगों ने भगवान का ही उपदेश सुना जो माँ सबरी को सुनाए थे। भगवान कहते हैं कि धर्म पर रहो, अच्छे कर्म के पथ पर चलो। सुसेन वैद्य था जिसको हनुमान जी ने लाया था लंका से। जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगी तो सुसेन को आग्रह किया गया कि उसका उपचार करे। तो सुसेन ने भगवान से कहा, प्रभु आप धर्म के लिए अवतार लिए हो और मैं आपके शत्रु का वैद्य हूँ, तो मैं किस तरह से आपका इलाज कर सकता हूँ? आपके भाई का ये अधर्म हो जाएगा मुझसे। तो भगवान कहते हैं, सुसेन तुम धर्म की बात मत करो, क्योंकि देखो मैंने धर्म के लिए सब कुछ का त्याग कर दिया लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। जिस धर्म पे प्यारा राज्य गया
और पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म के खातिर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मरने दो। ये राम धर्म नहीं छोड़ेगा, अब हमको धर्म निभाने दो। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ऐसे प्रभु का, ऐसे भगवान का ये 22 तारीख को पुनः रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। और इस शुभ अवसर पर हम लोग उन्हीं प्रभु के दरबार में, जो गुरु को भी प्रभु रूप माना गया है, हम लोग बैठे हैं। भगवान कहते चरित्रवान बनो। भगवान कहते हैं कि धर्म के पथ पर चलो, चरित्रवान बनो। और उसकी पूजा संसार में होती है। दुनिया में सब कुछ का लॉस ज़्यादा लॉस नहीं माना गया है, लेकिन यदि कैरेक्टर का लॉस हो जाता है तो उसे बहुत बड़ा जीवन में लॉस माना गया है। इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, मेक श्योर देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इसीलिए चरित्रवान बनने का भगवान उपदेश देते हैं। इसलिए रामचरितमानस का ये पाठ है। भगवान एक बार अपने दरबार में विराजमान थे, माँ जानकी भी उस दरबार में थी। तो भगवान आपस में वार्तालाप करते हुए पूछते हैं माँ जानकी से, कहते हैं कि देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी पूजा होती है। तो जानकी मैया कहती है आपसे 9 गुना ज़्यादा मेरी पूजा होती है। रामनवमी में 1 राम की पूजा, तो दुर्गा पूजा में 9 दुर्गा माँ की पूजा। अब दोनों में विवाद हुआ तो फैसला कौन करे कि किसकी पूजा ज़्यादा होती है। तो वहाँ भक्तराज हनुमान जी महाराज थे, उन्हीं से पूछा। तो हनुमान जी लगे हाथ, बोल दिए कि प्रभु मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा मैया जानकी की पूजा होती है। तो भगवान नाराज हो गए, मैया जानकी खुश हो गई। तो हनुमान जी कहते हैं देखो माता जी, आपको भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी पूजा इसलिए होती है कि आप प्रभु राम के चरणों को पकड़ी हुई हो, प्रभु राम के चरण शरण में हो, प्रभु राम के चरण चिन्ह पर चलने वाली हो, उसको आदर्श मानकर, पति परमेश्वर मानकर पूजती हो, इसीलिए आपकी पूजा उनसे ज़्यादा होती है। तब भगवान खुश हो गए कि जो भी हो चेला मेरा है, मेरी बड़ाई हो गई। तब हनुमान जी महाराज कहते प्रभु आपको भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी पूजा यदि ज़्यादा होती है तो आपके चरण की पूजा ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि आपका आग पीछे आपका महान चरित्र, दिव्य चरित्र, पवित्र चरित्र छिपा हुआ है, इसीलिए आपकी पूजा होती है। तो इस तरह से हम लोगों को प्रभु के शरण में आश्रित होना चाहिए, तो वहीं शुभ गति सदगति मिलेगी जो माँ सबरी को मिली थी। दुनिया में सब कुछ मिल जाए, भगवान यदि साथ नहीं है तो आदमी कंगाल हो जाता है। भगवान द्वारिकाधीश के सामने दुर्योधन भी आते हैं और अर्जुन भी गए सहायता के लिए। तो अर्जुन नारायणी सेना लेकर दुर्योधन खुश हो गए, पर अर्जुन ने भगवान को ही अपने साथ ले लिए। तो भगवान ने बाद में कहा अर्जुन तुमने बड़ी भारी गलती कर दी, मुझे अपने साथ लिया जबकि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करूँगा। तो इसलिए अर्जुन अब तुम्हारी हार निश्चित होगी, हार तुम्हारी निश्चित है। दास हरदम रहेगा उदास, क्योंकि माखन दुर्योधन ले गया छाछ तुम्हारे पास। तो अर्जुन कहते नहीं सरकार ऐसा नहीं हो सकता, जीत हमारी निश्चित है, दास नहीं हो सकता उदास। अरे माखन ले गया तो क्या हुआ जब माखन चोर है हमारे पास। श्री सद्गुरु। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम। आप सभी भक्तों को भी मेरा सत सत नमन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम लोग सुन रहे थे पूज्यपाद स्वामी सनातन बाबा के मुखारबिंद से। कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा चला गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए चरित्र महान होता है। अब आइए हम लोग पूज्यपाद स्वामी नरेशानंद जी महाराज के मुखारबिंद से अमृत वैभवनी का पान करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सि आर्यवचसा यदगातयेप्सितमन्ये चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय पाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सनमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुद मंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक माँ सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किए। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करेंगे और भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो संतों के संग करने से लाभ क्या होता है? तुलसीदास जी, सुनी समुझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लह चार फल अचते है, शरीर रहते चार फल की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज गए थे एक जगह, बांका जिला और गोड्डा जिला के बीच में पंजवारा बाजार। कुछ बनिया भाई आए, गुरु महाराज को प्रणाम किए और कहते, महाराज जी आप क्या करते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, देखते हो कि मैं साधु भेष में हूँ, सत्संग करता हूँ, ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। कहा, महाराज जी सत्संग करने से क्या लाभ होता है? लोग तो लाभ ही ढूंढते हैं ना, विशेष करके। तो गुरु महाराज कहते, आपको क्या चाहिए? कि महाराज चाहना की कमी है, एक दिल लाखों तमन्ना। गुरु महाराज कहते, आप लोग पढ़े लिखे हो, सारे चाहना को समेट कर कहिए क्या चाहिए? तो चुप हो गए। तो गुरु महाराज कहते, आप नहीं बोलते तो मैं ही कहता हूँ, सुनिए। आप सुबुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? कहा, महाराज जी हम लोग तो सुबुद्धि चाहते हैं। कहा, संसार में कीर्ति चाहते हैं कि आप कीर्ति चाहते हैं? कहा, महाराज जी हम लोग तो संसार में कीर्ति चाहते हैं। कहा, संसार में धनवान होके रहना चाहते हो कि निर्धन बन के रहना चाहते हो? कहा, महाराज हम लोग तो धनवान रहना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि शांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो कि अशांति से मृत्यु प्राप्त करना चाहते हो? महाराज हम लोग तो शांति से मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं। फिर गुरु महाराज कहते हैं, मरने के बाद सदगति चाहते हो कि दुर्गति चाहते हो? कहा, महाराज हम लोग तो सदगति चाहते हैं। कहा, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनो पाओ। सुबुद्धि चाहते हैं, सत्संग कीजिए आपकी सुबुद्धि होगी। आप समाज में कीर्ति चाहते हैं, यश चाहते हैं, सत्संग कीजिए आपके समाज में कीर्ति बढ़ेगी, यश होगा। आप धन चाहते हैं, सत्संग कीजिए आपको धन भी मिलेगा। शांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग कीजिए आपकी शांति से मृत्यु होगी। और मरने के बाद सदगति चाहते हैं तो सत्संग कीजिए आपकी सदगति हो जाएगी। अगर ये पांचों चीजें मिल जाए तो और कुछ चाहिए? कहते महाराज तब तो सब कुछ मिल गया। संतों की संगति ऐसे नहीं मिल जाता है। भगवान कृष्ण के गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज, और भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए ब्रजनाभ। ब्रजनाभ से गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम धन्यम कल्प तरोर हरेत, पापम तापम तथा धन्यम सद्य साधु समागम। गंगा जी में स्नान करने पर गंगा मां मनुष्य के पाप को धोती है, गंगा पापम। शशि तापम,
चंद्रमा दिन के गर्मी को रात्रि में हर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा का गुण है शीतल प्रदान करना। अदैन्यम कल्प तरोर हरेत, कल्प वृक्ष के पास जब मानव बैठते हैं तो कल्प वृक्ष मनुष्य के दरिद्रता का हरण करते हैं, लेकिन संतों का संग करेंगे तब क्या होगा? का पापम तापम तथा दनियम, आपके पाप ताप दरिद्रता तीनों का हरण होगा। का कब? मरने के बाद। का नहीं, सद्य साधु समागम। सद्य का अर्थ होता है तत्काल, संतों के संग का संग करने के लिए। देखो जी, भक्ति के प्रति, संतों के प्रति, सत्संग के प्रति ऐसे प्रेम नहीं उत्पन्न हो जाता है। भागवत में बताया गया है, नृणाम जन्म सहस्रेषु भक्तो प्रीतिर्हि जायते, कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। नृणाम जन्म सहस्रेषु मतलब हजारों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब भक्ति के प्रति प्रेम होता है, सत्संग के प्रति प्रेम होता है, महापुरुषों के प्रति प्रेम होता है। नृणाम जन्म सहस्रेषु भक्तो प्रीतिर्हि जायते, कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। कलयुग में तो भक्ति का ही महत्व है, भक्ति का ही महत्व है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या, का संपूर्ण भुवन में अगर निर्धन व्यक्ति है वह व्यक्ति धन्य है। कौन? जिनके हृदय, कहते हैं भक्ति सूत्र में बदकर भगवान भी सामने प्रकट हो जाते। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो भी आयो, भगवान भी अपने लोक को छोड़ करके उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। प्रविशति हृतेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति सूत्र में बदकर भगवान भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारा परम कल्याण नहीं होगा। पलटू दास की वाणी में है, भक्ति करत कन्या भली भली। आपके घर में पुत्री ही है, सत्संग करती है, ध्यान करती है, ईश्वर की आराधना करती है, पूजा पाठ करती है, कहा वो अच्छी है, लेकिन साकट भला नो पूत। साकट किसको कहते हैं? महिष खाए और मदरा पाना, गरजे वज्र घात समाना। जो भैंसा का मांस खाता है, बकरी के मांस खाते हैं, पटा खस्सी का खाते हैं, का ऐसा पुत्र भला नहीं है। साकट भला नो पूत, अच्छेरी के गलगल थना जामे दूध न मुँह। छेरी कहते हैं बकरी को। बकरी के गले में मांस का पिंड लटका रहता है, उसको निज की भक्ति नहीं करते हैं तो वह पृथ्वी का क्या है? भार है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मरते लोके भूहार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन। मनुष्य शरीर तो बढ़िया मिल गया है, लेकिन आपके पास न आध्यात्मिक विद्या है न भौतिक विद्या है। तो शास्त्रकार क्या कहते हैं? ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मरते लोके भूभार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरंती। वह मनुष्य होते हुए मृगा मन पशु के, जो चाह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिनु पूछ विषाण। जो भगवान के भजन के वगैरह निर्वाण पद को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, का वह मनुष्य होते हुए पशु है। कैसा पशु? बिना सिंग और बिना पूछ का। ऐसा पशु दिखे हैं जिसमें का सिंग भी न हो, पूछ न हो, ये मानव को ही। राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जहां संत महात्मा रहते हैं स्वाभाविक कथा प्रसंग चलता है, रति मन प्रेम के साथ सुनना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, नित प्रति दर्शन साधु के ओ साधुन के संग, तुलसी काहि वियोगते नहीं लगा हरि रंग। महाराज मैं देखता हूं रात दिन संत महात्मा का संगति करता है, फिर भी रंग क्यों नहीं चढ़ता है? तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मन तो रमय संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोगते नहीं लगा हरि रंग।
सत्संग में तो शरीर है, और मन अगर घर में, दुकान में, खलियान में छोड़ के आए हैं तो रंग चढ़ेगा। रंग कब चढ़ेगा? जब तन के साथ आपका मन भी सत्संग में हो, तब झट रंग चढ़ जाएगा। तो रतिम ने प्रेम के साथ सुनना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। कहते हैं गुरु की चरण कमल की सेवा करो, लेकिन कैसे? का मान प्रतिष्ठा रख करके गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। कैसे गुरु की सेवा करना चाहिए? हम लोगों के सामने वर्तमान में मंच पर विराजमान है गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज। किस प्रकार से गुरु महाराज की सेवा की? एक बार की बात है, गुरु महाराज के सत्संग का कार्यक्रम मालदा में थे और तीसरे मंजिल पर रखा गया था सत्संग का कार्यक्रम। अब पूज्य बाबा ही गुरु महाराज को उठाने बैठाने का काम करते थे और सीढ़ी थी लंबी लंबी, और तीसरे मंजिल पर ले जाना। तो गुरु महाराज को पूज्य बाबा गोद में लेते हैं, गुरुदेव आपको तीसरे मंजिल पर ले जाना है, संकीर्ण रास्ता है, गुरुदेव आप थोड़ा सा हल्का हो जाइए। मने मन प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज प्रार्थना करते हल्के हो जाइए, और गुरु महाराज बिल्कुल 6 महीना बालक की तरह हल्के हो गए और तीसरे मंजिल पर ले गए। वहां सत्संग का कार्यक्रम हुआ और फिर ऊपर से नीचे लाना है कि नहीं। फिर गुरु महाराज को गोद में उठाते हैं और मने मार फिर ऊपर से नीचे लाए। ऐसे गुरु महाराज के अनन्य भक्त आपके सामने में नमूना है कि किस प्रकार से। मैं तो 1986 में कुप्पा घाट आई, दीक्षा मैंने बाद में लिया, लेकिन महात्मा पहले ही बन गया है ना। कुप्पा घाट में रह करके तब दीक्षा लिए, तो मैंने देखा अपनी आंखों से कि किस प्रकार से गुरु महाराज की सेवा करते थे। और पूरा चौकी के नीचे एक चटाई बिछा करके सिर पर सोते थे, न तकिया था न कुछ, है ना। महाराज के दर्शन करते रहते थे। आंख से जिन हाथ से गुरु महाराज की सेवा किए, उनका पूरा शरीर गुरु महाराज के सेवा में लगा रहे। ऐसे गुरु भक्त हम लोगों के बीच में है। तो कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा करो, लेकिन छल कपट त्याग करके। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है, शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशचारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चैन लग्नम गुरु रग्मि पद में ततः किम ततः किम। शरीर बहुत सुंदर हो, पत्नी भी सुंदरी हो, बाल बच्चे भी सुंदर हो, आपके पास कुबेर के समान संपत्ति हो, चारों दिशाओं में आपकी यश फैलता हो, इतना होने पर भी अगर आपका मन गुरु सुमन्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार होने पर भी अगर आपका मन गुरु के चरणों में रमन नहीं करता है, तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ततः किम ततः किम ततः, सब व्यर्थ क्या सब व्यर्थ। इसीलिए गुरु की सेवा करना चाहिए। शास्त्र में 7 करोड़ महामंत्र बताया गया है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है बताया गया, सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रंशकार कहा। कहते हैं सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रंशकार कहा। संसार में क्या बोला 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है सभी मंत्रों का राजा है। तो मंत्र का जप करते रहना चाहिए। मैं बंबई जाता था, जब बनारस में मैं रहता था, तो 1 महीना कार्यक्रम बंबई में होता था गुरु गंगेश्वर धाम में। तो वहाँ के जो व्यवस्थापक थे स्वामी उमेश्वरानंद जी महाराज, वो कहते महाराज हर एक हमेशा जप करना चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि जैसे लघु संकाय जाते हैं, शौच करने जाते हैं, उस समय भी जप करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने कहा देखिए वेद में मंत्र है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा
या अस्मृत पुंडरीकाक्ष या शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। सर्वावस्थागतो पीवा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करें, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। या अस्मृत पुंडरीकाक्ष या शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। अभी तो हम लोग कहते हैं क्या ध्यान करने का जो है ना फुर्सत ही नहीं मिलता है, लेकिन महाभारत के समय देखिए दिन भर युद्ध करते थे लेकिन रात में बैठ करके ध्यान करते थे। एक बार दुर्योधन गए भीष्म पितामह के पास, कहा दादाजी आप युद्ध करते हैं लेकिन मन से युद्ध नहीं करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा अरे दुर्योधन 10,000 महारथी को रोज मैं मारता हूं तब पीछे रथ करता हूं। कहा दादाजी और को मारने से क्या लाभ, सिर्फ 5 पांडव को समाप्त कर दीजिए और मारने की आवश्यकता नहीं। तो भीष्म पितामह ने आवेश में आकर कहा लो मैं कल 5 पांडव को समाप्त कर दूंगा। अब तो पांडव के दल में हाहाकार मच गए और कौरवों के दल में खुशी छा गई। भगवान कृष्ण को जब पता चला, भगवान कृष्ण गए अर्जुन के पास, का अर्जुन तो सोया है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल 5 पांडव को समाप्त कर देंगे। अर्जुन कहते हैं प्रभु दिन भर युद्ध किया हूं, शरीर में दर्द हो रहा है, विश्राम करने दीजिए। मैं अपने जीवन के बागडोर आपके हाथ में रख दिया हूं, जो करना है आप कीजिए। भगवान कृष्ण वहां से गए द्रौपदी के पास, कहा द्रौपदी पता है भगवान कृष्ण भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल तुम्हारे 5 जल के मैं भस्म हो जाऊं। कहा चलो मरना तो है ही, थोड़ा सा तीर्थाटन करने। तो भगवान कृष्ण द्रौपदी को साथ में लेकर के कहां गए, भीष्म पितामह के शिविर में 12 बजे रात्रि में। और उस समय भीष्म पितामह बैठ के ध्यान कर रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी जाओ दादा को प्रणाम करके आशीर्वाद लो। द्रौपदी कहती है जिस दादा ने हमारे पति को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है आप कहते प्रणाम करने के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा आदेश है जाओ प्रणाम करो। खुद ही बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर चरणों पर सर रखा। बाबा भीष्म एकदम चौके, देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है और उसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन का दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल हो, सिंदूर से मांगना खाली हो, वर देता हूं मैं ये बेटी तू वीर कुमारी वाली हो। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, द्रौपदी ने कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा बाबा क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवर्ती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा क्या बाबा आशीर्वाद तेरा झूठ नहीं कहलाएगा। हाथों का मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ावो ना, और सिंदूर जो मेरी मौत का है बाणों से उसे मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब प्रभु चरणों में लगी हुई चित्त चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, त्रिशोभा कर डाला। बतला बेटी वह कहां छिपा इस जगह तुझे लाने वाला। बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई, पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। उठकर देखा बाबा ने, देहुड़ी का दृश्य निराला है, अब पीताम्बर का घूंघट डाले खड़ा वो बौसरी वाला है। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में, उर्मे करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने। का बाल न बाका होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी। जाके राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके न करते थे। तो हम लोगों को भी करना चाहिए कि नहीं, जो हम लोगों को गुरु महाराज आदेश दिए हैं
ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना चाहिए, स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए, संध्या काल ध्यान करना चाहिए और संतों से युक्ति जान के साधन करें। हम लोगों का परम कल्याण होगा। विशेष रूप से हम लोग पूज्य भाग के मुखारविंद श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम लोग सुन रहे थे पूज्यपाद स्वामी नरेशानंद जी महाराज के मुखारविंद से भगवान श्री राम ने कहा कि जो दर्शन वो दर्शन को पार कर जाते हैं, दृश्य वो दृश्य को पार कर जाते हैं, वह ब्रह्मवेत्ता ही नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्म के स्वरूप पूज्य बाबा मंच पर मंचासीन हैं। हे बाबा, आप जिस पगड़ी को धारण किए हैं वह स्वामी विवेकानंद जी महाराज के समान है। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु के ज्ञान को पूरे संसार में रोशन किए, उसी प्रकार आप गुरु के ज्ञान को पूरे संसार में रोशन कर रहे हैं। आज हम लोगों को भी उस ज्ञान से, उस ज्ञान के द्वारा हम भक्तों का कल्याण करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को नोआ गावे संत सुजान। धन धन सतगुरु सुखदा मय जोगा मोते कछो न बसा। मुद मंगलमय साधु समाजे एवं बहनों, इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि सबरी मातंग मुनि की शिष्या थी। गुरु की सेवा करती हुई अंत साधना करती थी और अंत साधना में इस संत अवस्था प्राप्त कर चुकी थी। भगवान श्री राम मां सबरी कुटिया पर पधारी तो सबरी तो सब प्रकार भक्ति में पूर्ण थी, उनको केवल माध्यम बनाई और संसार के लोगों को उपदेश दिए। महापुरुषों का जो उपदेश होता है काल के लिए होता है। तो भगवान श्री राम ने मां श्री के माध्यम से क्या कहा संसार के लोगों से? 9 प्रकार की भक्ति के संबंध में कहा, जो हम भी लोगों ने पाठ के रूप में सुना, इस पर कुछ व्याख्या भी सुना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगान, करिए कपट जी गान, मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा, पंचम जो वेद प्रकाशा। 5 प्रकार की भक्ति जो है यह है स्थूल भक्ति। अगर इतने में लगे रहेंगे तो जो अवस्था सबरी को प्राप्त हुआ दुखों से नहीं छूट पाएंगे। स्थूल भक्ति के बाद वह राम ने सबरी के माध्यम से सूक्ष्म छठ दम शील विरति बहु कर्मा, नितर सज्जन धर्मा,
सातम स मोहिमय जग दीखा, मोते सत अधिक लिखा। छठी भक्ति में कहा छठ दमशील, दमशीलता प्राप्त कीजिए। मतलब हमारी इंद्रिय विषय में नहीं जाए, यह साधना कीजिए। यह साधना कैसे होती है? ये जो हम लोगों की दृष्टि दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दृष्टि धार निकल रही है, असामान्य रेखा निकल रही है। अगर कोई व्यक्ति दोनों धार एक कर लेंगे, सटा लेंगे, जोड़ लेंगे, तो उनकी इंद्रियां विषय में नहीं जाएगी। यह काम करने के लिए भगवान श्री राम ने शरीर के माध्यम से संसार लोगों से कहा, तो जोड़िए तो आपकी इंद्रियां विषय में नहीं जाएगी। इसके आगे क्या कहा? सातम सम मोहि मैं जग देखा, सारा संसार ब्रह्म है, एक द्वितीय नास्ति। यह ज्ञान कैसे होता है, यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है? इसके लिए महापुरुषों ने कहा जानवर खिलाने का नाद, यह नाद नहीं। नाद से मतलब है आदिनाद, सार शब्द। तो जो सार शब्द को प्राप्त कर लेते हैं उनकी आत्मा खुल जाती है, उनका परम कल्याण हो जाता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? अपने परम कल्याण के लिए असुल उपासना भी करनी चाहिए, असुल भक्ति भी करनी चाहिए और शुद्ध भक्ति भी करनी चाहिए। दोनों को रखना है। देखिए, असुल उपासना अगर कोई नहीं करते हैं, असुल भक्ति नहीं करती हैं, सूक्ष्म भक्ति करने की शक्ति नहीं आती है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना महीन अक्षर की शक्ति नहीं आती है, ठीक ऐसे मोटी उपासना के बिना सुपासना करने की शक्ति नहीं आएगी। तो हम लोगों को मोटी उपासना में संतों का संग करना चाहिए, महापुरुष की वाणी को सुनना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, ईश्वर गुणानुवाद करना चाहिए, एक नाम का जप करना चाहिए, एक रूप का ध्यान करना चाहिए, सुख भक्ति में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और शब्द साधना भी करनी चाहिए, तब परम कल्याण हो जाएगा। इन साधनों में सफलता किनको मिलेगी? जिस जीव का परम कल्याण हो जाए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब कहना है कि भाई अगर आप साधना सफलता प्राप्त करना चाहती हैं तो सदाचार, शिष्टाचार, अशिष्टाचार का पालन करना होगा, तभी अंतर साधना में दमशीलता प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा साक्षात्कार भी कर सकते हैं। सदाचार प्राय सभी लोग जानते हैं, पंच पाप का त्याग, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। तो देखिए अंतर साधना में और सदाचार में, पंच पाप के त्याग में बहुत संबंध है। कितना संबंध है? हम लोग भात, दाल, सब्जी, रोटी, दाल, सब्जी, दही, चूड़ा, सुत्ता, सत्तू, भुंजा आदि खाती हैं, स्वाद लगता है। मौसम के अनुसार फल खाते हैं, केला खाते हैं तो मीठा लगता है, आम खाते मीठा लगता है। अपनी बाड़ी में फूल गाछ लगाए, फूल का गाछ लगाए हैं, एक तोड़ लेते हैं, सूंघते हैं, सुगंध लगता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचे अभी जो हम भात दाल सब्जी खा रहे हैं मिला करके जो स्वाद लग रहा है, तो भात दाल सब्जी को अलग कर दें और स्वाद को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अगर कोई यह सोचे मैं केला खा रहा हूँ मीठा लग रहा है, केला अलग कर दें, मीठापन अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे।
हाथ में गेंदा का फूल लेते हैं, गुलाब का फूल लेते हैं, सुगंध लगता है। भैया सोचे फूल को अलग कर दें, सुगंध को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो जितना संबंध भोजन में स्वाद का, जितना संबंध फल में मिठास का, जितना संबंध फूल में सुगंध का है, इतना संबंध सदाचार और भक्ति में है। इसलिए हम लोगों को यह प्रयास रहे सदाचार पर करते हुए अंत साधना करें, दोनों का संबंध है। इसके बाद है शिष्टाचार, अपने से बड़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना। जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनकी 4 वर्षों स्वाभाविक बढ़ जाती है। आयु, विद्या, जस और बल, ये 4 चीज़ उनकी बढ़ जाती हैं। तो हम लोग यह भी ख्याल रखना चाहिए, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की सेवा करें। इसके बाद है शुच्याचार, सफाई, भोजन की सफाई, स्थान की सफाई, बर्तन की सफाई, कपड़े की सफाई, भीतर हृदय की सफाई, बाहर भीतर सब सफाई चाहिए। तो देखिए सदाचार, शिष्टाचार और शुच्याचार तीनों को अपनाते हुए ले अपने में उतारते जो शिष्ट भक्ति करती हैं, उनकी साधना तरक्की होती है। यह ज्ञान कहाँ होता है? हम ईश्वर भक्ति करने में पारंगत हो जाएं, आज तीनों का त्याग करें, उन्हें पंच पाप का त्याग करें, बड़ों का सम्मान करें। यह भी जानकारी और जानकारी कहाँ होती है? इसी सत्संग में। जो सत्संग की जानकारी मिलती है कि अनिवार्य रूप से पंच पाप का त्याग करना है, बड़ों का सम्मान करना है और शुच्याचार सफाई करना है। सत्संग को कहा गया है ज्ञान यज्ञ। पहले के राजा महाराज लोग अश्वमेध यज्ञ पे क्या क्या यज्ञ करते थे। संस्कार पर उसका परिणाम स्वर्ग की प्राप्ति, यह है ज्ञान यज्ञ। इसका संस्कार पर सीधे मोक्ष में जाने का। तो ज्ञान यज्ञ में जानकारी मिलती है कि जब तक हम मानव से भक्ति नहीं करेंगे तो परम कल्याण नहीं होगा। सत्संग की जानकारी मिलती है, इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए जानकारी के लिए। तो देखिए ये जो अस्थूल उपासना सूक्ष्म उपासना है, इसको अगर हम समय लगा के नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। समय लगाना पड़ता है तब इसे सफलता मिलती है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब इनको समय लगाना पड़ा है। अस्थूल उपासना में भी सूक्ष्म उपासना में समय लगाना पड़ा है। तो हम लोग समय लगाना चाहिए और जानकारी के लिए महापुरुषों का संग जरूर करना चाहिए। जो महापुरुषों का संग करते हैं ठोस जानकारी मिल जाती है कि हमारा परम कल्याण कैसे होगा, तो अंतर साधना के द्वारा, और कोई उपाय नहीं है। जो अंतर साधना करने में समय नहीं लगा तो उनको सफलता नहीं मिलती है। अगर दिन में अवकाश नहीं मिले तो रात में जग कर ध्यान जरूर करना चाहिए। एक संत हो गए हैं संत चरणदास जी महाराज, जिन्होंने कहा दिन को हरि सिमरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो तो शोभन कुबन। रैन जाग कर ध्यान, रात में जग के ध्यान करना चाहिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए रात में जग के ध्यान अवश्य किए हैं, अपने संयम में रख के साधना किए हैं, तभी महानता को प्राप्त किए हैं। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। भगवान बुद्ध जिस समय हुए उस समय राजगीर के आसपास के राजा थे अजातशत्रु, के पिताजी का नाम था बिंबिसार। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को जेल में दे दिया, भोजन बंद कर दिए, पानी बंद कर दिए, बेचारे छटपटा के मर गए। जो जेल के अधिकारी थे वे चले खबर देने के लिए अजातशत्रु को। संजोग से उसी रात में
अजस्त्र को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो निवास के जो व्यवस्थापक वे गए समाचार देने के लिए, पुत्र रथ की प्राप्ति हुई है। दोनों जा रहे समाचार देने के लिए, संयुक्त दोनों की भेंट हो गई। कहाँ जा रहे हैं? इसलिए यह बात करने के लिए। तो पहले कौन सा सुनाना चाहिए? पहले शुभ समाचार सुनाना चाहिए। जाके सुनाते हैं, राजन शुभ समाचार यह है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बड़ी मन में खुशी हुई। यह करना है, यह करना है, भंडारा करना है, साधु मत बुलाना, यह दान करना, यह दान करना, यह सोच मन में आया। जब मेरा जन्म हुआ होगा तो मेरे पिता ऐसी सोचते होंगे। जैसे मन में आया, उसे समाचार मिला आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। बहुत खेद हो गया, बहुत दुख हो गया। अब चैन नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। आधी रात हो गई, चैन नहीं मिल रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं। संजोग से राजवैद्य जीवक वहां पहुंच गए। कहा राजन इतनी रात हो गई, अब तक आप सोए नहीं है। सारी घटना बता दिए, चैन नहीं मिल रहा है। आप चैन चाहते हैं? तो हाँ चैन चाहता हूं। तो चलिए, समीप में जंगल है। भगवान बुद्ध 1000 भिक्षु संग कर ध्यानाभ्यास करती हैं। भगवान बुद्ध का उपदेश होगा, आपको चैन मिलेगा। तो हाथी कसे चले, जंगल समीप गए, नीचे उतरे, बिल्कुल सुनसान। अजासुर कहती हैं अपने राज्यवैद्य से, जीवक से, वैद्य जी हमको लगता है आप मेरे साथ धोखाबाजी कर रही हैं, किसी बदमाश का हाथ में आपको देना चाहती हैं। आपने कहा 1000 भिक्षु संग में ध्यान करते हैं, जहाँ 1000 आदमी होगा वहाँ जरूर कोई बातचीत करेंगे, जरूर कोई हाँफेंगे या छीकेंगे। कुछ नहीं हो रहा है, आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। जीवक ने कहा राजन मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ, एक बहुत संयमी है, आगे बढ़ा जाए। और समझाए, आगे बढ़ी। देखते क्या है, 1000 भिक्षु बैठे हुए हैं, एक बिल्कुल शांत भाव से। भगवान बुद्ध भी बैठे हुए हैं। क्यों बैठी थी रात में? इतने शांत से संयम में रहती थी। भगवान बुद्ध के पास गए, आंख खोले, उपदेश मिला, फिर उनको शांति मिली। तो देखिए रात में जबकि बैठे ध्यानाभ्यास करना चाहिए। रात वही कमरे बैठ कर सकती हैं जो संयम में रहती हैं। संयमशील व्यक्ति इस रात में ध्यानाभ्यास कर सकती हैं। तो रात में पूरा रात जगने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो नहीं जग सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। बस भगवान कृष्ण ध्यानाभ्यास करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई ध्यान नहीं करते हैं, उनके लिए चरणदास जी महाराज कहना है कि जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फल सोबत रहे ताकू लागे पाप। पाप का भागी तरह बनना पड़ता है उनको। तो ब्रह्म जरूर बैठ के ध्यानाभ्यास करना चाहिए। देखिए जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यानाभ्यास करते हैं उनके ऊपर महापुरुष को दया आती है। जो महापुरुष हिमालय कंतरा में है वे अपनी दया भेजते हैं। एक बात तो सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम में अपने बरामदे पर धीरे धीरे टहल रहे थे। जहाँ कुर्सी रखी हुई है उत्तर से टहलते हुए दक्षिण को आ रही थी। समय लगभग 11 बजता होगा। एक सत्संगी दक्षिण तरफ से गए दर्शनार्थ, और गुरुदेव उधर से आ रहे टहलते हुए धीरे धीरे। ये सत्संगी झुके पहले प्रणाम किए, उसके बाद खड़े हो गए और हाथ जोड़ते कहते गुरु महाराज से, हजूर ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। जैसे बोले हजूर, गुरुदेव खड़े होकर चेहरे को देखने लग गए। और तब ये बोले ध्यान करने मन लग जाए, दया की जाए। बोले उनको देखते हुए, देखो जी मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, तुम सोए रहते हो लौट आती है। वे भोर में ध्यान नहीं करते थे, कितना घाटा लग गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर ध्यानाभ्यास करना चाहिए। इसके बाद स्नान करने के बाद तुरंत
उसका माथा ठंडा हो जाता है, उसमें जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। संध्या काल में पैर हाथ खुला समझ के संध्या करना चाहिए। सोने के समय से थोड़ा सा कर लेने से बुरा स्वप्न न हो। तो देखिए महापुरुषों का कहना है कि संध्या काल में बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो 4 काम का निषेध बताया गया, 4 काम नहीं करना चाहिए संध्या काल में, जिसमें सूर्य अस्त हो रहा है, तो 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन 4 काम करने का निषेध किया गया है? उस समय संध्या काल में स्वास्थ्य के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में अध्ययन करना चाहिए। संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में मैथुन नहीं करना चाहिए। 4 काम निषेध है। तब करना क्या चाहिए? संध्या काल में ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो जो इस बातों को मानते हैं करते हैं का कल्याण होता है। तो हम लोगों को संध्या को जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। देखिए गुरु महाराज अति वृद्ध हो गए थे, फिर भी संध्या काल में पैर धुल करके धुलवा करके आंख में ध्यान करते थे। क्यों करते थे? प्रेरणा देने के लिए, देखो हम भी करते हैं, तुम लोग भी करो। तो संध्या का जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। तो सत्संग करने से अध्यात्म ज्ञान की ठोस जानकारी मिल जाती है। तो जो अपने अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो समय पर जरूर ध्यान करना चाहिए। कल और आज सत्संग में यह ज्ञान जग है। इस जग में जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से, वचन से बहुत पुण्य का संचय किए हैं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सब अद्वैत विकास हो, भौतिक उन्नति हो, संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम लोग सुन रहे थे पूज्यपाद स्वामी ब्रह्म के स्वरूप हुजूर श्री के मुखारबिंद से जो हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान को सुना रहे थे। अगर इस ज्ञान को हम लोग धारण करेंगे, एक दिन हम लोग भी उस शांति को प्राप्त करके, परमात्मा को प्राप्त करके जीवन सफल बन जाएगा। अब आइए हम लोग महर्षि मेही आश्रम मथुरापुर के सत्संग सेवक बाल ब्रह्मचर्य माधव दास ब्रह्मचारी पूज्यपाद भगरत बाबा को वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट अगर आप बोलबे भाई, आबो ना बोलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह विशाल ज्ञान जग गुरुदेव की कृपा से सुसंपन्न हुआ है और इसमें जो कमियां आई है, हम संस्था और मेरे ओर से कमियां आई है चाहता हूँ। और जो भी अच्छाई से अच्छाई आत्मज्ञान की चर्चा, सारे जीवों का कल्याण, सारे मानवता आ जाए, यह ज्ञान की जो चर्चा हुई है गुरुदेव की कृपा है। आप लोगों को ज्ञान, गुरुदेव की ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे और इस तरह से गुरुदेव का जो आदेश है कि सत्संग चलता रहे, इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए हम लोग सब तरह से अगर जुटे रहेंगे, अर्थात तन मन धन से समर्पित रहेंगे, यह ज्ञान जग होता रहेगा और बहुत बहुत बड़ा कल्याण होगा मानवों का, मानव जीवन सफल होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज हम और हमारे क्षेत्र के यहाँ जितने भी जिला के लोग आए हैं, सबों के हृदय में यह संचार उदय हो जाए, यहाँ का जग ज्ञान जग विशेष रूप से होता रहे और सत्संग ज्ञान ध्यान की उन्नति होती रहे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों से साथ मैं अपने पानी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
हेलो हेलो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल में मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। 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 नजर लागी नजर लागी हो नजर लागी हो नजर लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। अगल बगल सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी।
ब्रह्म जो